हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस में। चलिए शुरू करते हैं हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिएगा, पिछली बार पहले जो हमारे यहाँ राज्य थे भारत में, वो 29 राज्य थे। 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है उसको जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया। तो इस हिसाब से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। जबकि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि किस देश से ली गई है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो लिया गया अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम पूछ रहे हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की विधि है वो ली गई है आयरलैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड से और क्या लिया गया है, आयरलैंड से, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो फ्रेंड्स, ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन शब्द प्रस्तावना में लगभग 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतों के आधार पर निर्वाचन में जीत किस देश से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक मतों के आधार पर निर्वाचन में जीत ये लिया है हमने इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है, जो आज हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार जो है, संविधान बनने से पहले जो हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ था उस समय पर जो सरकार बनाई गई थी उसमें विदेश मंत्री कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो विदेश मंत्री थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर 2 पद दिए गए थे, एक प्रधानमंत्री का और एक दूसरा विदेश मंत्री का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो आपको उचित लगे उसे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ, संविधान सभा की पहली बैठक स्वतंत्रता के बाद हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा बनी थी उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, उसमें बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान संशोधन से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये जो लिया गया अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश किस भाषा के आधार पर अलग हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमें 2 नॉलेज मिलती हैं। क्या कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये किस लैंग्वेज यानी किस भाषा के आधार पर अलग हुआ था, यानी इसका जो राज्य बना था ये किस भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है तेलुगु भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ICS इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन सिविल सर्विस
की परीक्षा कब से शुरू हुई? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो शुरू हुई थी इंडियन सिविल सर्विस, ये हुई थी 1923 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा 1923 यानी ऑप्शन बी। ये किसके समय में? ये लॉर्ड रीडिंग के समय में शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1858 का जो एक्ट था उसके तहत ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।